पर मेरे घर में तो हस्बैंड भी नहीं है, अभी मेरे 3 लड़के और मैं हूँ खाली। मैंने तो रहने का कोई इंतजाम भी नहीं किया है अभी। यहाँ पर बुलडोजर चल रहे हैं। मेरे 5 बेटी हैं तो 5-6 बच्चे हैं, कहाँ पे जाएंगे हम लोग ऐसे हैं? तोड़ ताड़ के रख दिया, लाइट काट दी, कैसे करेंगे, कैसे खाना पीना बनाएंगे? और फिर जब तुम गरीबों को बसने क्यों देते? बस जाते हैं झूठ झाकर काट पीट के अपना डेरा बना ले, फिर उसको जल्दी से तोड़ना। फिर तो तुम्हारे रोड भी बनने लगे हैं, तुम्हारे साथ पुल भी बनने लगे। दुकानदारी कर रहे हैं कस्टमर के दौरान 10 रुपए आता गले में। हमने वोट दिया तभी तो ये सरकार बनी, न तो कहाँ से बनती सरकार। कि न्यूज वाले एक ही चीज आके पूछ रहे, ये नहीं पूछ रहे क्या परेशानी, आप कहाँ के हो, यहाँ पे क्या बांग्लादेशी रहते हैं, ये क्या है? जायज बात बता दो, हम वोट उसे दिए जो सरकार बनी है, हम वोट नहीं देते तो सरकार का साथ। दोस्तों, ये ओखला विधानसभा का तैमूर नगर इलाका है। आज देखा जा रहा है कि सुबह से यहाँ पर बुलडोज़र चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 से 6 दिन पहले इनको नोटिस दिया गया था और मकान खाली करने के लिए बोला गया था, लेकिन आज 5 तारीख को ये मकान पर बुलडोज़र चलाए गए हैं। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और यहाँ पर लोग बहुत निराश हैं और बहुत नाराज़ भी हैं। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम 25 से 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब जब हम बस गए यहाँ पर तो हमारे लिए कहाँ पर जगह है, कहाँ रहेंगे हम? तो काफ़ी नाराज़ नज़र आए यहाँ के लोग। हम बात करने की कोशिश करेंगे उन लोगों से जिनके घर टूटे हैं, जिनके मकान टूटे हैं, वो कहाँ रहेंगे। चलिए सुनते हैं। सर मेरी तो पैदाइश ही इधर है, मैं पैदा हुई, मेरे बच्चे हुए हैं, हमने तो पता ही नहीं था जो ये हम अवैध है। हम तो शुरू से हम जानते हैं हमारा घर है, सब कुछ है हमारे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स बने, आई कार्ड बना, आधार कार्ड बना, बिजली का बिल अपने नाम से, सब कुछ अपना। अचानक से लोग आके नोटिस लगा के गए। 13 साल पहले इन लोगों ने हमें अनाउंसमेंट भी दिया था, मकान दिए थे, बोले थे वहाँ पे शिफ्ट कराएंगे, पैसे भी जमा किए हम लोगों ने, ना कोई मकान दिया ना कुछ दिया, और अचानक से नोटिस लगा के तोड़ दिया। सर मेरे घर में तो हस्बैंड भी नहीं है, अभी मेरे 3 लड़के और मैं हूँ खाली। मेरा हस्बैंड तो अभी बाहर है। मैंने तो रहने का कोई इंतजाम भी नहीं किया है अभी, कुछ भी नहीं बताया। और जितना इन लोगों ने नाप लिया था, मुझे तो लगता है उससे ज्यादा इन लोगों ने तोड़ा है। नाप के गए थे, कब नाप के गए थे? 26 तारीख को इन्होंने नोटिस लगाया था। एक तारीख का बोला था, मुझे लगता है इन लोगों को फोर्स मिला नहीं होगा, फिर इन लोगों ने 5 तारीख को तोड़ा। सरकार है अभी का। देखो सुनो, हम वोट नहीं देते तो सरकार कहाँ से बनती? सही बात है। अगर आप बताओ, आप जायज बात बताओ, आप छोटी मेरी बेटी बहन अब रो, मैं जायज बात बताता हूँ, हम वोट उसे दिए जो सरकार बनी है, हम वोट नहीं देते तो सरकार का साथ ही। हाँ जी। तो आपका कौन सा मकान था यहाँ पर? ये मकान है सामने वाला मेरा। सामने वाला मकान है? हाँ जी। तो आपको कुछ बताया गया था या नोटिस दिया गया था? ये कितना टूटा आपका? 3-4 दिन पहले बताया गया था, यहाँ तक नापा था और 10-15 फुट और आगे ले लिया। अच्छा, फिर आखिर क्या रीजन है इसको तोड़ने का? क्या मतलब क्या बनाएंगे इसको जो इसको तोड़ा गया? अभी तो नाले की वजह से रोड बनाने के चक्कर में उनके घर पे आज बुलडोजर चला है। औरों की तो मुझे नहीं पता, पर सब फैमिली आ रही है यहाँ पे। हमारे तो 8-9 बंदे घर में हम रह रहे हैं एकदम। मैंने हमें बोला ही नहीं तो सामान हमारा कैसे, हम कहाँ पे लेके जाएंगे? हम तो ऐसे ही खड़े हो गए थे। और फिर जब तुम गरीबों को बसने क्यों देते? बस जाते हैं झूठ झाकर काट पीट के अपना डेरा बना ले, फिर उसको जल्दी से तोड़ना। फिर तो तुम्हारे रोड भी बनने लगे हैं, तुम्हारे साथ पुल भी बनने लगे हैं। जब तक हम लोग नहीं करते सही, जब तक कुछ भी नहीं बनता है। मेरी 5 बेटी हैं तो 5-6 बच्चे हैं, कहाँ पे जाएंगे हम लोग ऐसे हैं? तोड़ ताड़ के रख दिया, लाइट काट दी, कैसे करेंगे, कैसे खाना पीना बनाएंगे, कैसे रात को सोएंगे? छोटे बच्चे भी हैं हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। कोई नोटिस कभी नहीं आया ना, मुझे भी पहली बार ये अभी आया था कि पहली तारीख से कर रहे थे कि पहली तारीख से टूटेगा, तो बोल के गए, निशान मार के गए, निशान से और अंदर को घुस गए। आप कहाँ से आते? और दूसरी बात, गले में 10 रुपए कहाँ से है? कस्टमर के दौरान कोई दुकानदारी कर रहे हैं, कस्टमर के दौरान 10 रुपए आता है गले में। हमने वोट दिया तभी तो ये सरकार बनी, न तो कहाँ से बनती सरकार। मैं हाथ में ले लूँ, मैं ले लूँ। एक छोटी मुँह बोलूँ, अब बिजली का बिल तो छोटी मुँह बड़ी बात है। ये जब से मोदी और बीजेपी शामिल हुई है तुम्हारा उसके साथ, उसका नाम क्या है? बिजली का बिल कौन देता है? बिजली का बिल उसका नाम क्या? जियो कंपनी का मालिक
है अंबानी अंबानी तो ले रहा ना बिजली का बिल, उससे पहले से हम बिजली का बिल देते थे। और जान के आपको खुशी होगी जब ऐसा भी टाइम था कि क्या कोई बिजली का बिल नहीं था, खंबे में तार लगाओ बिजली की बिजली आती थी। हम जिंदगी जब से जी रहे, हमारा दादा, हमारे नाना, हमारे दादी, हमारा नाना बटलाउस कब्रिस्तान में, निजामुद्दीन कब्रिस्तान में, हम कहाँ जाए? पाकिस्तान, हम तो वहाँ के है नहीं, हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वो तो है नहीं, हमारा अमेरिका है। भेजो भेजो, हमारा भारत देश है, हम भारत देश में मरना चाहते हैं। आप लोग नाजायज बात कर रहे हो। एक सच्ची बात पूरी बात मत सुनिए, क्या मट्टी भी यही होगी और खाना भी यही का खाएंगे, जो भी हो कर लो, हम हिंदुस्तान के रहेंगे। जहाँ पे भी ये मकान तोड़े जा रहे हैं, एक ही चीज कि न्यूज वाले एक ही चीज आके पूछ रहे, ये नहीं पूछ रहे क्या परेशानी, आप ये तो नहीं बता कहाँ के हो, यहाँ पे क्या बांग्लादेशी रहते हैं, ये क्या है? सब जगह कौन से न्यूज वाले? हर तरह के, हम तो सुबह से कुछ बोल ही नहीं रहे, जो भी आ रहा है एक ही सवाल कर रहा है। ये किस तरीके की बात है, किसको बताएं अपनी परेशानी? कोई तो जानबूझ के बोलता है। हिंदुस्तान में भी बोला जाता है, तो इसका मतलब नहीं है कि बंगाल से आए हैं। ये सारी चीजें वही तो मैं बोल रही हूँ, आते ही डायरेक्ट वो पूछ रहे हैं। मुझे तो कुछ बोलने का मन नहीं है, फिर भी मैंने बोला, मेरे को कुछ भी बोलने का मन नहीं था। कहना चाहूँगा, पहले तो गवर्नमेंट को यहाँ पे बसने नहीं देना चाहिए था किसी को भी, अगर बसाया तो तोड़ना नहीं चाहिए था। क्योंकि हाँ, क्योंकि काफ़ी लोग इतने इनका कहीं भी कुछ भी जुगाड़ नहीं रहने का, ठीक है। अब यहाँ से जाएंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? कोई गरीब है, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी का स्कूल है बच्चों का यहाँ पे, दूसरी जगह जाएगा तो फिर कहाँ पे स्कूल में एडमिशन होगा नहीं होगा पता नहीं। करें अब तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। हमारा तो काम भी था, भैंसों का दूध का, वो भी सब ठप हो गया। बेग नहीं पड़ेंगे सब कहीं। क्या नाम है आपका? गजराज सिंह।